उत्तम खेती प्रोग्राम देख रहे दर्शकों का स्वागत। मैं हाँ कमलजीत सिद्धू ते तुसी देख रहे हो वन वे टीवी। दोस्तों, किसानी की हालत जिहड़ी है उदों निगरदी है बहुत ज़्यादा जदों वो अपनियां जिणसां बीजदा, पर जिणसां दे वाजिब भाव नहीं मिलते। फलसरूप की हुंदा है कि उसनूं अपनियां जिणसां नूं बेकदरी करके सिट्टना पैंदा आ, या फिर वो जिहड़ी आ चीज़ अगली वारी वो बीजण की कोशिश नहीं करता। इत्थे किन्नियां फसलां इहो जिहियां आईयां, हालांकि असीं नीतियां बनाउण वालियां दे उत्ते इह गल निर्भर करदी आ कि ये जिणसां किसान अगर बीज तां लैण। तुसीं फसली वन सबंधता की गल करदे हो, पर किसान कामयाब किस तरीके होणगे जे उन्हां दियां जिणसां दा वाजिब भाव ना मिलूगा। आओ फिर इस मुद्दे उत्ते गलबात करदे हां। ढुकवीआं नीतियां दी लोड़ है और सरकार नूं इस बारे जरूर सोचना चाहिए। खास तौर पर केंद्र सरकार की इत्थे गल दोस्तों करिए तो केंद्र सरकार ने 2022 तक किसानों की आमदन दुगनी करने का वादा किया सी। ये वादा तां ही पूरा हो सकता है जे किसानों नूं उन्हां दी उपज की वाजिब कीमत मिले। कुछ दिन पहलों की दोस्तों गल करते हैं कि महाराष्ट्र के शोलापुर जिले का किसान रजिंदर चौहान ने दस्सिया है कि उसनूं 5 क्विंटल प्याज तो सिर्फ 2 रुपए की आमदन हुई है ना हैरानी की गल, झटका लग्या। ये खबर जिहड़ी आ चर्चा का विषय बनी है कि मंडी विच उसदे प्याज की कीमत 1 रुपए प्रति किलो यानी 100 रुपए क्विंटल लगाई गई, तो इस तरह 512 किलो प्याज की कीमत 512 रुपये पई। चौहान ने ये प्याज बोरियां च भर के एक व्यापारी नूं भेजे सीगे ते मजदूरी आवाजाई ते होर खर्चे जिहड़े सीगे 509 रुपये 51 पैसे होए, ते इन्हां दी कटौती तो बाद शुद्ध लाभ जिहड़ा सीगा 2.49 यानी कि 2.5 रुपए के करीब होया। पंजाब विच भी कई किसान असीं देखते हैं, कई किसानों ने गोभी की मामूली कीमत कारण इसनूं तड़वाउण तो ना करदे अपने खेत वाह दिते। थोड़े दिन पहलां भी ये खबर चर्चा का विषय बनी रही है कि किसान ने अपनी गोभी जिहड़ी आ गुज्जरां नूं चुकाती है, मझां वालिआं नूं भी गुज्जरो तुसीं लै जाओ, क्योंकि भाव ही नहीं मिलता। तुड़ाई तो लैके मंडीकरण तक उन्होंने खर्चे इन्ने पै जांदे आ ते उत्थे जाके वो विकदी नहीं, वो भाव नहीं मिलता। तो इत्थों तक कि जिहड़ी दिहाड़ी आ जां जिन्हां ने पटाई कीती हुई आ उन्हां दे खर्चे भी पूरे नहीं हुंदे। और हर वारी ये हुंदा कि असीं देखिया आ आलूआं दे वेले आलूआं वाले किसानां नाल होया, जिन्हां ने गाजरां बीज लीआं उन्हां दे नाल होया, जिन्हां ने इस तरीके खास तौर पर जिवें हुण इहदी गल कीती आ कि गोभी वाले मामले विच बहुत वारी किसानां नाल इदां हो चुकिया। मटर जिन्हां किसानां ने बीजे आ उन्हां दे नाल भी होया। और अणगिणत किसान हुण तक देखते आए हैं कि जिन्हां ने अपणियां जिणसां फिर इदां डंगरां वास्ते छड्डतीआं जां लोकां नूं चुकातीआं भी लै जाओ तुसीं, सानूं तां इहदे विचों कुछ फायदा नहीं गा। पंजाब विच भी कई किसानों ने गोभी की मामूली कीमत कारण इसनूं तड़वाउण तो ना कर दिता सीगा। आलू भी बहुत सस्ते भाव जिहड़ा आ वो विकिया है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार सब विच ये कहानी दोहराई गई है। लगभग हर सूबे विच सब्जियां दे सही भाव ना मिलदियां खबरां आईयां ने। भाव इन्ने हेठां डिग्गणे तो इस तो प्रतीत होंदा है कि जदों व्यापारी ये वेखते हैं कि इस बारी फसल काफ़ी ज़्यादा हुई है तो भाव डेग दिते जाते हैं। ये दलील दी जाती है कि जदों किसी जिणस की पैदावार बहुत ज़्यादा हो जाए तो भाव डिगना सुभाविक है। यह दलील है दी जाती है तो मंडी के असूल अनुसार ये हो नहीं सकता, पर इस नाल किसानां नाल वड्डी बेइंसाफी हुंदी आ। जिन्हां ने वो जिणस पैदा कीती हुंदी आ, मेहनत कीती हुंदी आ, मजदूरी पई हुंदी आ, उन्हां दा आपदी दिहाड़ी पई हुंदी आ, और खास तौर ते जिहड़े उन्हां दे खर्चे हुंदे आ बिजली पानी और इस तो इलावा जिहड़े पैसटीसाइड खादां रेहां स्प्रेआं जो भी उन्होंने कीता हुंदा है, वो सारे खर्चे पए हुंदे आ। जे वो खर्चे नहीं पूरे हुंदे तो फिर किसान नूं जिसने वो जिणस बीजी हुंदी आ उहनूं वड्डा झटका लगदा आ। इत्थे आज़ाद मंडी के पैरोकार कई तरह दी दलीलां दिंदे आ। किसान जरूरत तो वध फसल ना बीजण, किसान आलू प्याज आदि के जखीरे बनाउण लई सहूलतां विकसित करन अते उदों ही वेचण जदों सही भाव मिलण। पर सारे जाणदे आ किसान अजिहा करन दी स्थिति विच नहीं है। कोई अजिही नीति घाड़ियां वल्लों नहीं बनाई गई। कोई किसानां दे संगठन ने या किसान यूनियन ने जड़ियां ने किसान जथेबंदियां ने उन्हां वल्लों भी किसानां दे लई कोई इहो जी नीति जिहड़ी है वो नहीं बनाई गई। तो किसानां नूं
हर पक्ष तो लताड़िया जाता है। उदाहरण के तौर पर देश में तेल पैदा करने वाले बीआं की कमी है। देश यूक्रेन तो सूरजमुखी की दरामद करता आ रहा है। कुछ साल पहला पंजाब के किसानों को भी सूरजमुखी बीजन लई कहा सीगा अते उन्हां ने ये फसल उगाई भी, पर उन्होंने वाजिब जिहड़ा भाव सीगा वो नहीं मिलिया सीगा। आ जिहड़ा खास तौर पर दुआबे का इलाका सीगा ते इधरों पुआधी इलाका सीगा, इधर सूरजमुखी लोगों ने बहुत बीजी पर नहीं जो मिलिया तो फिर अक जाते हैं। हालांकि ਜਿਹੜੇ दलीलां ये ਦਿੰਦੇ ਆ कि फसलों की वन सबनता चाहिए है, वो फिर इदां उन्होंने मंडीकरण की समस्या तो ਜਾਂ कोई ठोस नीति ना बनाउण करके किसान जिहड़ा अक जाता फिर उस फसल के उत्ते वापस आ जाता, जिहदे विचों कड्ढण की कोशिश की जाती है। जिहदा रौला पैंदा पंजाब के खेतीबाड़ी महकमे अनुसार 1996-97 विच पंजाब के किसानां ने जो आ 1.29 लाख हैक्टेयर रकबे विच सूरजमुखी की फसल बीजी सी। सरकार वालों फसलों की खरीद न होने कारण किसानां नूं घट भाव मिले तो उन्होंने ये फसल बीजनी बहुत घटा दी। हुण ये फसल लगभग 1300 हैक्टेयर रकबे विच बीजी जाती है। इस साल सरकार ने सूरजमुखी की जिहड़ी काश्त है 4000 हैक्टेयर विच करवाउण दा टीचा मिथ्या, तो जे टीचा पूरा हो भी जाए तो 1996-97 के मुकाबले ये रकबा सिर्फ 0.3% है। एक पासे देश में तेल बीआं की कमी है, दूजे पासे असी इसकी काश्त बढ़ाउण विच फेल हो रहे हैं। इस तो ये सिद्ध होंदा है कि खेती खेत्र संबंधी साडियां नीतियां ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਨੇ ਤੇ कई ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ खेती खेतर संबंधी अणगहली वरतन ते इसनूं निजी खेतर दे हवाले करन दे उत्ते लगा होया। खास इत्थे गल करूँगा कि बहुत सारे जिहड़े किसान आ वो हुण ऑर्गैनिक फार्मिंग भी करनी चाहुंदे आ। मैं कई किसानां दी जिहड़ी आ मिसाल दे सकदा आ, क्योंकि आम तौर पर मैनूं खुद नूं बहुते किसानां दे नाल वाह वास्ता रहिंदा आ और खुद भी क्योंकि किसानी मेरिया जड़ा आ, मैं उत्थों चलिया होया तो मैनू जाके इस तरीके खेतों के विच जिन्ना क वाह वास्ता मेरा आपदा पिया, जिन्ना क मेरा वाह वास्ता किसानों नाल पिया। खास तौर पर मैं कुछ ऑर्गैनिक फार्मिंग करते किसानों की गल करदा, क्योंकि मेरा मकसद सी तो है भी है कि पत्रकारी खेत्र के नाल नाल जिस तरीके मैं किसानों नूं और आम आवाम नूं सुचेत करता रहना है, जागरूक करता रहना है। बहुत सारे होर भी इस तो इलावा मैं जा के उन्होंने सुनेहे लाउणा आ, भाषण लैक्चर दिना। तो इत्थे मैं दलील ਤਾਂ इन्नी दसी आ अपने पक्ष की कि जदों भी मैं इहो ਜਿਹੇ किसान ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ मिलिया तो जिन्हों ने ऑर्गैनिक फार्मिंग की वो बेचारे अपनियां जिनसां लैके उन्होंने जगह जगह भटकना पिया, पर होया की आ कारण कि किते भी मंडीकरण नहीं सीगा। अपनी तौर के उत्ते हुण कई शहरों में ऑर्गैनिक फार्मिंग करते किसानों ने आप ही सब्जी बेचण का फिर ये जिहड़ा सीगा कसब अपना लिया और वो खुद जाके मंडी विच वेचदे आ। फिलहाल पंजाब के किन्ने क किसान वेचते हैं, क्योंकि बहुते किसानों नूं तां शर्म संकोच आउंदा, नवीं पीढ़ी आउणा नहीं चाहुंदी। कुछ किसान इहो जिहे आ जिहड़े इदां दे काम करने नहीं चाहुंदे, कईयां दे धौण च किला आ। वैसे मैं एक गल जरूर कहना हुन्ना यार, मेरी ही ये घड़ी हुई है कि साडे कोले किले मुक गया पर साडियां धौणां दे किले नहीं गए। जिस दिन साडे धौणां दीयां किले निकल गए उस दिन असीं कामयाब हो जावांगे, ये जरूरी है। तो सब तो वड्डी जिहड़ी लोड़ है वो ये है कि असी जो करना आ, जे असी निठ के करना आ तो फिर सानू जिहड़ी आ मंडीकरण की समस्या वास्ते सरकारां उत्ते जोर पाउणा पऊगा, खेतीबाड़ी महकमे के उत्ते जोर पाउणा पऊगा, खेतीबाड़ी यूनीवर्सिटी नूं ये कहना पऊगा, खेती विभाग जिहड़ा आ उहनूं कहना पऊगा सरकार दा, खेती मंत्री नूं कहना पऊगा, केंद्र सरकार ते जोर पाउणा पऊगा ताकि ये नीति जरूर बन जाए कि जिहड़े इलाके वाइज आ साडा इत्थे पंजाब दा जिहड़ा एरिया आ, जिन्ने इलाके आ उत्थे वक्खो वक्खर तरह का जिहड़ा पौण पानी है, जमीन है, उस हिसाब नाल किहड़े खित्ते विच हजे तक पंजाब दी ये भी स्थिति नहीं बन सकी भी किहड़ा खित्ता साडे कोले पंजाब दा आ जिथे उही फसल बिजवाई जावे वध तो वध जिहड़ी फसल दी सानू लोड़ है ते उही जिनस बिजवाई जावे, जिस करके किसान जिहड़े इन्नियां मिहनतां दिन रात करदे आ, जट कामे ते इस तो इलावा परिवार ते इस तो इलावा जिहड़े खर्चे हुंदे आ वो ना पैण, ते जे पैण ते जे एडी मिहनत करदे आ ते उन्हां नूं उन्हां दा वाजिब मुੱਲ भी मिले तां उन्हां नूं फायदा जिहड़ा आ वो हो सकदा आ।
ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਖੇਤੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸਹੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਸਕਣ ਕਿ ਉਹ ਫਸਲ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਿੰਨੇ ਰਕਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨ। ਲਗਾਤਾਰ ਚੌਕਸੀ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਹੱਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤੋ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਆ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਹੁਣ ਪੁਰਾਣੇ ਢੰਗਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਬੰਨੀ ਵੀ ਆਉਣ, ਕੁਛ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਬੀਜ ਬਿਜਾਈ ਵੀ ਕਰਨ। ਮੈਂ ਪੁਰਾਣੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਗਾ, ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਡੇ ਰਵਾਇਤੀ ਢੰਗ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਸੀਗੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਕਨੀਕਾਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਪਰ ਗੜਬੜ ਸਾਰੀ ਕੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਦੋਂ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਮਜਬੂਰ ਉਦੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਛੱਡਦਾ, ਉਦੋਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਸੁੱਟਦਾ ਆ। ਦੁੱਧ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਦੁੱਧ ਦੇ ਭਾਅ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਦੁੱਧ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਡੋਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਦ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਸੂਰ ਫਾਰਮ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਖੁੰਬਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਹੋਰ ਸਟ੍ਰਾਬੇਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਬੇਰ ਬੀਜਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਅੰਗੂਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਕਿੰਨੂਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਖੇਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਭਾਅ ਮਿਲਦਾ, ਪਰ ਮਜਬੂਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਨਾਂ ਲਏ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਭਾਅ ਮਿਲਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਡੀ 'ਚ ਲੈਣ ਚਲੇ ਜਾਓ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ। ਕਿਸੇ ਫਲ ਜਾਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਲੈ ਚੱਲੋ ਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇੰਨਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੀਨੂ ਆ, ਇਸ ਵਾਰੀ ਜੋ ਕੀਨੂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਧਰ ਪਟਿਆਲੇ ਦੀ ਮੈਂ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਹਾਂ ਤੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗਾ ਵਿਕਿਆ ਵੀ ਸੋਚ ਕੇ ਹੈਰਾਨੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸੇ ਭਾਅ ਤਾਂ ਸੇਬ ਵਿਕੀ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰੀ ਕੀਨੂ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਕੀਨੂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਵੀ ਅਗਰ 10 ਰੁਪਈਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਲੋ ਲੈ ਕੇ ਖਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, 100 ਰੁਪਏ ਦੇ 4 ਕਿਲੋ 5 ਕਿਲੋ ਕੀਨੂ 10 ਕਿਲੋ ਕੀਨੂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਚਲੋ 20 ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੀ ਲਾਓ ਤਾਂ 5 ਕਿਲੋ ਕੀਨੂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੇਤ ਲੱਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੇਚਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਹੋਊਗਾ ਫਿਰ? ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਉਹੀ ਕੀਨੂ ਦਾ ਭਾਅ ਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਨਾ ਜਿਹਨੇ ਉਹ ਬੀਜਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਉਹਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਆਓ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਤ ਆ ਉਹ ਸੁਧਰ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਣਸਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਟਣ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਹੋਣਾ ਪਵੇ। ਤਾਂ ਅਖੀਰ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਭਲੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਆ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਜਸ਼ਨਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੱਧੂ, 1V TV।